क्या ईरान और अमेरिका सीज फायर करना चाहता है कि सिर्फ दिखावा है। स्पेशली ट्रम्प को देखे तो कई बार क्लेम किया गया और कई बार लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, स्पेशली ट्रम्प के द्वारा कि सीज फायर होने जा रहा है, सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर बहुत नज़दीक है। मगर जब देखें तो सीज फायर जो बात शांति वार्ता हो रहा है तो उसमें दोनों तरफ का जो पॉइंट है और जो मुद्दा है दोनों कंट्रास्ट हो रहे थे, मगर फिर भी ट्रम्प का इसमें क्लेम बार बार जो अभी भी हो रहा है, जो शांति वार्ता हो रहा था, जो प्रपोजल भेजा था ट्रम्प ने, अब बोल रहा था कि अब बहुत नज़दीक डील होने वाला है, लास्ट मोमेंट पर अब फाइनलाइज हो रहा है कि हो ही गया है। आप देखो तो कई बार स्पेशली ट्रम्प के द्वारा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा कि हो जाएगा, शांति वार्ता हो जाएगा। फिर भी अभी जो हुआ है, जो कल जो परसों ने दिया है, जो ट्रम्प ने जो प्रपोजल भेजा था उस प्रपोजल में ऑलमोस्ट वो टूट ही गया है, ऊपर मौजूद शांति वार्ता जो पीसफुल फैल ही हो गया है। अब फिर भी क्लेम किया जा रहा है, स्पेशली जो अमेरिका के तरफ से आप देख सकते हैं वैन से यूएस एंड ईरान आर वेरी क्लोज टू डील। अभी भी वही रटा हुआ बात तो बोल रहा है, स्पेशली अमेरिका के द्वारा कि जो पहले बोल रहे थे, अब जो बैकग्राउंड में देखें तो बार बार ये लोगों को बेवकूफ़ बनना जा रहा है कि ये डील होने जा रहा है बहुत नज़दीक। जो प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था उस दौरान सडनली लोगों के जो एस्कॉर्ट कर रहा था, जहाज़ को एस्कॉर्ट कर रहा था, सडनली छोड़कर बीच में छोड़कर वो बार्गेनिंग में और जो प्रपोजल में उसमें स्पीच वार में लगा मीडिएटर के थ्रू पे की बात हो रहा है, आप लोग वहीं पर रुको। उस लोगों को भी फंसा, जितना भी जहाज के एक्सकोर्ट कर रहा था उस लोगों को भी फंसा दिया। मगर जो अभी एग्जैक्टली हुआ ये कि अभी जो आपको पता ही है कि जो ये बार्गेनिंग हो रहा था, जो ट्रम्प को जो इसमें क्लेम था कि अब होने वाला है और होने जा रहा है, मगर लास्ट मोमेंट पर आके स्पेशली ट्रम्प ने यहाँ पर जो ट्विस्ट डाल देता है, बार बार पहले ही के जैसे ट्विस्ट डाल देता है कि जो अब्राहम एकॉर्ड लिया दिया और कई सारा, स्पेशली ट्रम्प को यहाँ पर कहना है कि जो फाइनलाइज जो प्रपोजल में जो बार्गेनिंग हुआ वो मेरा अनएक्सेप्टेबल है, मुझे पसंद नहीं, मैं असंतुष्ट हूँ इसके कहते हुए और फिर रिजेक्ट कर दिया। मगर अपना गलती से देखो ट्रम्प को थी, अपना बार बार गलती कर रहा है ट्रम्प ने, स्पेशली जो उस दौरान अब्राहम एकॉर्ड लाकर जो मुद्दा से भटकाने वाला है। इजराइल का आपको पता है कि वार कभी ख़त्म ही नहीं करना चाहता है, ईरान जो शांति प्रपोजल करना चाहते हैं, मगर वो बोल रहा है कि पहले फेज में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, सीज फायर लागू करो, कुछ सेंक्शन हटाओ, दूसरा स्टेज में हम पहले करते हैं, दूसरा स्टेज में न्यूक्लियर और जो बड़ा बड़ा मुद्दा है उसके लेकर बात करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखो तो हुआ ये है, मगर फिर भी अमेरिका के तरफ से एक वार के तो किस तरफ ले जा रहा है देखो तो वहाँ पर बार्गेनिंग हो रहा है, यहाँ पर ग्राउंड पर देखो तो एस्केलेशन एक आपस के देशों पर टेक किया जा रहा है, जो फुल स्केल वार में नहीं जा रहा है, ये बीच बीच में रुक जा रहा है। ये एक यहाँ पर ये दिखाई दे, मगर यहाँ पर एक तरफ देखो तो मीडिएटर देश सभी इसमें प्रयास कर रहा है। पहले तो पाकिस्तान इसमें मात्र लगाते कि मीडिएटर के थ्रू, मगर अभी के जो मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम कंट्री, स्पेशली कतार और जो ओमान पर भी हाल ही में आपको पता होगा सोर्सेस के जरिए कि ओमान के धमकी दिया है, क्योंकि ओमान जो स्पेशली आपको पता है कि जो ये शांति वार्ता हो रहे थे तो इसमें ओमान और जो ईरान है तो उसको लेकर अपना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि उसको अमेरिका और इजराइल पर विश्वास नहीं है। इसके जरिए वो दुनिया को प्रेशर बना सकते, उसको पता है कि ट्रम्प और इजराइल से, जो अमेरिका से वार के डायरेक्ट वार से नहीं जीत सकते। इसके जरिए जो मिलिट्री वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए से जो चोक पॉइंट है, ग्लोबल ऑयल पासेज होता है यहाँ से, तो इसके जरिए वहाँ से उसको वो कर सकता है। तो इसीलिए इस तरीक़ा के स्पेशली जो ट्रम्प और जो ओमान में जो यहाँ पर स्पेशली यहाँ के ईरान और ओमान में जो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रेटेजी अपनाया है, क्योंकि वो इसको स्वाभाविक उसको कहना है कि जो शांति वार्ता जब तक नहीं होते तब तक मैं अपना कम से कम तो ये लिवरेज तो मैं उठाता रहूँगा। तो कुछ देखो तो आज की न्यूज़ जो आज और कल के जो जितना भी बार्गेनिंग और शांति वार्ता के लेकर बार्गेनिंग हुआ, जो शांति वार्ता के लेकर बातचीत हुआ, तो ऑलमोस्ट तो सभी फेल हो गया। फिर भी अमेरिका की तरफ से यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि फिर भी बार्गेनिंग हो रहा है, बैक चैनल के थ्रू हो रहा है, ऑलमोस्ट डील के नज़दीक पहुंच गया। मगर यहाँ पर देखो ग्राउंड रियलिटी और डिप्लोमेसी में तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा
धाराशायी हो गया, कोई भी डिस्ट्रॉय हो गया, और साथ ही साथ क्लेश भी बढ़ रहा है। वहाँ इजराइल और लेबनान में बड़ा क्लेश में कितना लोगों को मारे जाने की घटना है। यहाँ पर जो जो मिडिल ईस्ट में स्पेशली और अमेरिका बेस पर, और ईरान अमेरिका जो उसको सी पर, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को अब फिर से वो स्पेसिस्ट को क्लेम है कि ट्रम्प अमेरिका को क्लेम है कि मैं फिर से प्रोजेक्ट फ्रीडम में, अब जो ये शांति वार्ता तो बार्गेनिंग फेल हो गया, तो अब इसके जरिए अपना वो न्यू खोज रहा है कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस जो प्रोजेक्ट फ्रीडम में रोका था, मैं इसको मैं फिर से मैं खोल दूंगा, और लोगों का देश का जो है जो शिप और वेसल है उसको पास कर रहा है, एस्कॉर्ट कर रहा है। उसके लिए यहाँ पर ईरान उस पर अटैक कर रहा है, बोल रहा है कि ये उल्लंघन कर रहा है। इसके यार में वो स्पेशली ट्रम्प अपना स्ट्रेटेजी, अपना लिवरेज उठाने का प्रयास कर रहा है। ये सिर्फ देश को एस्कॉर्ट नहीं कर रहा है, ये ईरान को चेतावनी और कुछ वार्निंग और कुछ फ़ायदा उठाने चाहते हैं इस तरीक़ा से वहाँ से मूवमेंट करके। इसीलिए ईरान को कहना है कि जो एस्कॉर्ट के जरिए वो कुछ और लिवरेज उठाना चाहता है, अपना इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है इस एरिया में कि कैसा है। यहाँ पर जो माइंस की बात हो रहा थी, माइंस बिछाया कि इसमें ये जो इस एरिया के वो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है स्पेशली ट्रम्प को, तो वो क्लेम आरोप लगाया स्पेशली वो ईरान के द्वारा कि जो यहाँ से मूवमेंट हो रहा है बगैर परमिशन, बगैर मेरा इजाज़त बगैर जो कर रहा है, इसीलिए क्लेश भी हो रहा है। ट्रम्प को कहना है कि इतना दिनों से बंद है, इसीलिए मैं प्रोजेक्ट उस वक्त में रोक दिया, तो प्रोजेक्ट फ्रीडम तो मैं फिर से मैं चालू करूँगा, आप देखता हूँ कि कौन यहाँ पर रोकते हैं। तो यहाँ पर देखो तो ग्राउंड रियलिटी और ओवरव्यू देखे तो कुछ इस प्रकार के है। इसके जो हम पॉइंट वाइज एनालाइज करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं द वार वाज शिफ्टिंग फ्रॉम मिलिट्री और नेगोशिएशन फेज। ये जो वार है, जो मिलिट्री और नेगोशिएशन जो वार अभी जो चल रहे थे, एक तरफ देखो तो शांति और डिप्लोमेसी लगा हुआ है, इसमें शांति वार्ता कराने का प्रयास कर रहा है, मगर डिप्लोमेसी में भी और वहाँ पर अपना जियो पॉलिटिक्स और अपना स्ट्रेटेजी स्पेशली अभी जो दिखाई दिया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अपना स्ट्रेटेजी, अपना फ़ायदा लिवरेज उठाना चाहता है इसमें। उसको डील जो ये डील हो रहा है इसमें, जो ईरान बार बार बोल रहा है कि ये डील जो अगला फेज में करूँगा, पहले जो अभी जो टेंशन बना है इसको क्लियर करो, स्टेटस में खोलते हैं, एसेंशियल कुछ हटाओ, और जो वो है वो सब करो। मगर अभी ट्रम्प ने ये नहीं करके डायरेक्ट बोल रहा है कि इसी फेज में न्यूक्लियर करो। बार बार वो बोल भी रहा है कि होने जा रहा है, मगर इसमें देखो तो ये एक तरफ देखो तो मिलिट्री, आपको पता है कि दोनों तरफ से रुक के अटैक भी किया जा रहा है। और दूसरा जो देखो स्टेट ऑफ हॉर्मस रिमेन द कोर प्रेशर पॉइंट। तो आप जो आपको पता ही है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो कोर प्रेशर पॉइंट बना हुआ है, स्पेशली जो ईरान को आपको पता है कि जब सभी पीस शांति वार्ता टूट गया है, तो आपको पता ही है कि जो ईरान का आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो चाहता है कि जब तक शांति वार्ता नहीं होता तो मैं तो जाने दूंगा, मगर ये मेरा कंट्रोल में रहेगा, स्पेशली जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है तो मेरा कंट्रोल में रहूँगा। अपना उसको भी घाटा हो रहा है, जो यहाँ पर जो ट्रम्प ने आप ब्लॉकेट करके रखा है और वहाँ पर उसको कंट्रोल हो ही है। तो वो चाहता है कि जो मेरा क्षति इतना बड़ा, जो फरवरी 28 में इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया, तो उस पर मुझे कंपेंसन दो, जो मुझे इसमें नुकसान हुआ है इसके जरिए मैं वो करता हूँ, मैं ज़्यादा टोल नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ, मेरा कहना, ईरान का कहना है कि मैं सिर्फ इस रूट में मैं वो करना चाहता हूँ, मैं वो कि कौन क्या जा रहा है सिर्फ मुझसे परमिशन ले, और मेरा टोल सिस्टम है, जो मेरा जो इसमें रूल है, लॉ है, उसको लॉ को फॉलो करो। मगर जो अमेरिका के कहने पर जो बिना जो उसको परमिशन बगैर जो ईरान को परमिशन यहाँ से जा रहा है, तो उसको बाधित करने को प्रयास कर रहा है स्पेशली ईरान। तो ईरान का कुछ कहना ये है, ईरान इससे अपना लिवरेज भी स्वाभाविक है कि जो अब जो शांति वार्ता फैली हो गया है, अमेरिका और इजराइल ने यहाँ पर अपना लिवरेज, उसको कोई घाटा यहाँ से हो नहीं रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका इतना दूर है, अमेरिका के पास जितना भी ऑयल भंडार है, स्पेशली आपको पता है कि मादुरो को वेनेजुएला में जो कंट्रोल कर लिया ऑयल के, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व वहीं पर ऑयल है। तो स्पेशली पड़ रहा है, एशिया को भी पड़ रहा है और यूरोप को भी पड़ रहा है, जो यूरोपियन देश है, मगर अमेरिका को, स्पेशली अमेरिका को यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ रहा था। इसीलिए यहाँ पर
ईरान इस तरीके से अपना इस प्रेशर पॉइंट के जरिए, जो आपको पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, यहाँ से लगभग ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहीं से होता है। तो ये जो चौक होता है, तो आपको पता है कि कितना सारा देश ने अभी अनाउंस भी कर दिया कि आने वाला समय में एक कोरोना जैसा मतलब कंपेयर किया है। तो कुछ इस तरह का। दूसरा से देखो तो इजराइल वरी अबाउट हाफ डील, यहाँ पर इजराइल को जो देखो तो यहाँ पर इजराइल को कुछ और ही टेंशन है। इजराइल जो जिस नेगोशिएशन ईरान और अमेरिका से हो रहा है, तो इजराइल को यहाँ पर ये टेंशन है कि जो हाफ डील ना हो जाए, स्पेशली जो ईरान और अमेरिका। तो आपको पता है कि जो इसमें बार्गेनिंग हो रहा है, तो ईरान तो कभी भी जो नहीं मानेगा। जो मुझे आपको भी हाइपोथेटिकल आप जो सोच है, तो ईरान जो अब मान चुका है कि न्यूक्लियर नहीं छोड़ूंगा, टाइम बाय स्ट्रेटेजी ले रहा है, तो उसको स्पेशली जो इजराइल को डर है कि ये हाफ डील ना हो जाए, इस जो सेंक्शन हटा दे, अभी जो ये सब कर दे, और जो आज को न्यूक्लियर जो मिसाइल कैपेबिलिटी है एज ए के इट इज वैसा ही रह जाए, और आने वाला में और भी बिल्डअप कर। तो इसके लिए स्पेशली उसको बार बार डर हो रहा है, इसमें कंसर्न जता रहा है स्पेशली इजराइल को कि हाफ डील हो जाएगा। वो बार बार कह रहा है कि इस बार फ्रेजाइल डील होगा तो मैं नहीं मानूंगा। और इसमें भी जो पीस डील हो रहा है, तो उसमें भी ब्रीफिंग दे रहा था, स्पेशली इजराइल को भी इसमें वो जो मीडिएटर देश था उससे भी बात कर रहा था नेतन्याहू से। मगर नेतन्याहू को यहाँ पर देखे तो हाफ डील का डर है यहाँ पर कि अमेरिका ट्रम्प मान न जाए कुछ, जो दोनों देशों को कई बार लगता है कि होने जा रहा है, मगर बीच से लास्ट मोमेंट पर आके कुछ ट्विस्ट आ जाता है। तो कुछ इस तरीके का इजराइल का यहाँ पर जो कंसर्न है, स्पेशली ईरान के लेकर। फोर्थ पॉइंट जो देखे तो साइकोलॉजिकल वारफेयर इज मैसिव। साइकोलॉजी वारफेयर, जो आपको पता है कि जो ये अभी भी जो सिचुएशन है, जो साइकोलॉजी वारफेयर, सभी देश साइकोलॉजी वारफेयर के तरीका से अपना स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है इस वार में। ईरान, अमेरिका की कहना है कि ईरान कमज़ोर हो गया है। ईरान को कहना है कि जो अमेरिका है इस रीजन में डोमिनेंस अपना उतना नहीं रहा जो पहले था। इजराइल को कंसर्न का हम बताए हो कि इजराइल का कंसर्न कि वो जो मैंने जो अमेरिका और ईरान आया था जिस गोल और जिस ऑब्जेक्टिव से वो पूरा नहीं हुआ। ईरान का मिसाइल न्यूक्लियर एज इट इज जैसा कि तैसा ही है, तो उसको ये डर है। तो यहाँ पर देखो तो तीनों अपना अपना स्ट्रेटेजी एक प्रति आरोप कमज़ोर साइकोलॉजी वार लड़ रहा है कि एक दूसरे को कमज़ोर करने का। और आपको पता है कि इस मॉडर्न युग में मिलिट्री वार से नहीं जीता जाता, मिलिट्री के साथ साथ यहाँ पर मीडिया वार भी जीता जाता है। इस मीडिया वार में इकोनॉमिक्स वार, नैरेटिव वार, फियर मैनेजमेंट ऑपरेशन, इसमें जो मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा और इमोशनल और अपना स्ट्रेटेजी और नैरेटिव, अपना जो ट्वीट के जरिए जो होता है, जो स्पीच वार, ट्वीट के जरिए जो इस वार मॉडर्न युग में मिलिट्री से ही नहीं, जो इसके जरिए से कि आपको पता है कि जो अभी जो इस वार हो रहा है, तो मैक्सिमम प्रेशर अमेरिका को पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ सिचुएशन में देखो तो ईरान अभी जो इस वार से मीडिया और जो साइकोलॉजी वार में अभी स्पेशली ईरान अभी जीता हुआ है दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में। अभी कुछ सिचुएशन में अब जो दोनों जो इजराइल और अमेरिका के यहाँ पर इस वार में से बाहर निकलने का कोई भी फेसिबल रोड में नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए ये मैक्सिमम प्रेशर अपना रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर थ्रेट और इकोनॉमिक्स के जरिए से ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो उतना वार करने और वो बिल्डअप होने के लायक ही नहीं बचे। मगर यहाँ पर फिर भी यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, स्पेशली ईरान अपना जो नैरेटिव, अपना जो मीडिया वार है और जितना भी स्पीच वार है, जितना भी फियर जो इसमें जो थ्रेट दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा कि मैं ऑपरेशन जो बार बार लीक के वो एक स्ट्रेटेजी है, ये लीक हो नहीं रहा है, ये लीक स्पेशली इजराइल और अमेरिका करवा रहा है। तो इसके जरिए फियर मैनेजमेंट ऑपरेशन के जरिए बोल रहा है कि मैं कर नहीं वाला था कि तो लास्ट मोमेंट पर आकर ये मीडिएटर देश से रोक दिया। ये सब
ब्लफ है, ये ब्लफ है, ये लाई है जो अमेरिका और इजराइल लाई है, ये प्रेशर टेक्निक्स है, ये साइकोलॉजी वारफेयर है। इसके जरिए जैसे कि उसको नेगोशिएशन टेबल पर लाकर न्यूक्लियर जो मुद्दा पर डेडलॉक लगा उसको लेकर लाया जाए उसको। तो सभी अपना अपना जितना सक रहा है इजराइल, अमेरिका, ईरान यहाँ पर मैक्सिमम अपना अपना वारफेयर और साइकोलॉजी वारफेयर यहाँ पर जीत रहा है। यहाँ पर इम्पैक्ट तो आपको पता ही है कि इम्पैक्ट जो इसके कारण से स्टेप हार्मोन्स के कारण से ग्लोबल पर इन्फ्लेशन और जितना भी सामान पर प्रभाव पड़ा है, और साथ ही साथ एशिया, यूरोप और वार हो रहा है तीनों कंट्री का, मगर जो वर्ल्ड का कंट्री सब पर जो इकोनॉमिक्स क्रेश ये स्लो डाउन हो गया। जो पहला का सिचुएशन था वैसा नहीं रहा। अगर फ्यूचर सिनेरियो देखें तो यहाँ पर बेस्ट के सिनेरियो यहाँ पर ये है कि फुल स्केल वार में नहीं जा रहा है, मैक्सिमम में डिप्लोमेसी के जरिए यहाँ पर बार्गेनिंग और डिप्लोमेसी के जरिए यहाँ पर बात किया जा रहा है, और जितना भी हो सकता है तो यहाँ पर वो डिप्लोमेसी कर और बातचीत सुलझाने को प्रयास कर रहा है। बीच बीच में क्लेश रुक कर हो रहा है और यहाँ पर फुल वॉर होने से रुक रहा है। और टाइम यहाँ पर सेम एग्जाम्पल ले सकते रशिया यूक्रेन के, ये वार लंबा खींचने को प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर वार नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं हो रहा है, और किसी जो लोगों आम लोगों पर यहाँ पर जो मारा जाते हैं स्ट्राइक में वो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो यहाँ पर जो देखें तो ये जो ऑलमोस्ट जो शांति वार्ता है जो फैली हो गया है। तो आप जो दोनों तीनों साइड से ऑपरेशन के अगर किसी को मिसकैलकुलेशन होता है, ईरान अमेरिका किसी देश को मिसकैलकुलेशन होता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं है, तो उसको जरिए अगर अटैक किसी ने कर दे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर वो सिनेरियो यह कि हाई अलर्ट पर है, बड़ा फुल स्केल वार में कभी भी सभी जो प्रॉक्सी जितना भी जो रीजन के कंट्री एक्टिव हो सकता है। तो वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर ये देखा जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है मोस्ट लाइकली सिनेरियो, मतलब यहाँ पर देखें तो सेम वैसा ही जो रशिया यूक्रेन को वार ले सकता है, यहाँ पर सेम वैसा ही कंडीशन बना हुआ है। जैसे कि जो अभी जो देखा तो लंबा खींचने का समय, टाइम बाय स्ट्रेटेजी, कोई भी देश सभी देश यहाँ पर अवॉइड कर रहा है कि फुल वार में जाने से अपने आप को रोक रहा है, और मैक्सिमम डिप्लोमेसी और वर्ल्ड को दिखाने को प्रयास कर रहा है कि मैं डिप्लोमेसी के जरिए, और जो अपना अपना जो पॉइंट है, जो अपना अपना जो मुद्दा है, जो कोई भी कम्प्रोमाइज़ करने के तैयार नहीं है, सिर्फ लोगों के वर्ल्ड को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्पेशली अमेरिका की तरफ से वहाँ पर जो स्वाभाविक है, जो अमेरिका को जो चाल है, जो ऐसा जिस अमेरिका का जो स्पेशली पॉलिसी है, उससे तो ईरान को कहना है कि इस पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, इसके लेकर यहाँ पर सेम स्मूथ और सरफेस में देखो तो ये एकदम प्लेन नज़र आ रहा है कि ये लंबा खींचने वाला है, बीच बीच में अटैक होगा, फिर रुक कर, और सेम वैसा ही सिचुएशन पर फिर भी लोग 80% चांस है कि लंबा खींचेगा और 20% चांस है कि ये शांति वार्ता होगा। अगर शांति 9 के बराबर है, फिर भी लोग के आस लगाया जा रहा है कि 20% शांति वार्ता होगा। तो मैंने आज के लेटेस्ट न्यूज जो आज 2 दिन पहले जितना भी जो शांति वार्ता के लेकर जो एस्केलेशन हुआ है, इसके लेकर मैं लेटेस्ट न्यूज़ के लेकर मैंने आज एनालिसिस किया। आप इसके लेकर क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।